नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जगाधरी तहसील में नियमों और कायदों को ताक पर रखकर रजिस्ट्रियां किए जाने के मामले सामने आए हैं। यमुनानगर जगाधरी बार एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य एडवोकेट पंकज छाबड़ा ने आरोप लगाया कि पैसों की एवज में उन रजिस्ट्रियों को भी कर लिया गया है जिस पर स्टे लगा हुआ था। उपायुक्त यमुनानगर का कहना है कि उनके संज्ञान में ऐसा मामला नहीं था, लेकिन अब वह इस मामले की जांच कराएंगे तथा भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। सरकारी विभागों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगना कोई नई बात नहीं है, इसलिए ताजा मामला जगाधरी तहसील से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि एक निजी बिल्डर से मोटी धनराशि लेकर तहसील ऑफिस में उन रजिस्ट्रियों को भी कर दिया गया है जिन पर लंबे समय से स्टे लगा हुआ है। एडवोकेट पंकज छाबड़ा ने आरोप लगाया कि पहले 5 सितंबर को 9 रजिस्ट्रियां की गई और कल 21 सितंबर को भी लगभग 11 रजिस्ट्रियां कर दी गई, जिनके नंबर तक हमारे पास हैं। एडवोकेट पंकज छाबड़ा ने कहा कि आम आदमी अपना काम करवाने के लिए रजिस्ट्री कार्यालय में धक्के खाते हैं, लेकिन प्राइवेट बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर मोटी राशि देकर अपने काम को घर बैठे करवा रहे हैं। एडवोकेट पंकज छाबड़ा ने कहा कि हैरानी तो इस बात पर है कि भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोपों की शिकायत देने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस संबंध में जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज यादव का कहना है कि उनके संज्ञान में ऐसा मामला नहीं था और वह किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वह तुरंत इस मामले की जांच करवाएंगे तथा दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। करने वाला है ही नहीं है। तहसीलदार फ्रॉम द अर्ली इन द मॉर्निंग 10 to 5 तहसीलदार बैठते नहीं है। तहसीलदार सिर्फ वही काम करने के लिए आते हैं जहां तहसीलदार को कुछ अच्छा मिलता है। आज मैंने एक 18/9/2023 को एक RTI लगाई थी तहसीलदार साहब के पास। वो RTI ये थी कि एक अंसल API की रजिस्ट्रियाँ हो रही है। जो API की रजिस्ट्रियाँ हो रही है वो हरारे ने स्टे लगा रखा है और आज 18/9 से लेके आज तक कोई भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। और आज मुझे पता चला कि आज तहसीलदार साहब ने फिर उस RTI को बियॉन्ड जाकर एक स्टे वाली रजिस्ट्रियाँ की है। और वो सबसे बड़ी बात है, जो स्टे वाली रजिस्ट्रियाँ की है वो हरारे के अंडर वो आता ही नहीं है और उसमें स्टे लगा हुआ है। और जब मैंने इसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ मांगी तो मुझे आज तक सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली है जिसके थ्रू बता सके कि रजिस्ट्रियाँ क्या है क्या नहीं है। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं एक नई चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई कंपनी आइदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और द लिमिटेड कंपनी कोई भी अपना रेजोल्यूशन पास करती है तो वो करंट का रेजोल्यूशन पास करती है। जबकि तहसीलदार साहब ने मैंने अभी एक रजिस्ट्री देखी है, उसमें जो रेजोल्यूशन है वो 2022 का है ना कि 2023 का। तो इस किताब से स्टे वाली रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, सिर्फ उन्हीं का काम हो रहे हैं जो कैपिटलिस्ट है। इन्होंने टुकड़ों की रजिस्ट्रियाँ अपनी मर्जी से बंद कर दी। अगर इनसे पूछा जाए ये क्या है, कोई प्रोविज़न है, कोई प्रोविज़न नहीं है, हम काम नहीं कर रहे हैं। तो आज अगर काम नहीं कर रहे हो तो आप फिर एक स्टे वाली रजिस्ट्री किस ग्राउंड के ऊपर कर रहे हो? छाबड़ा जी, इसका तो लेटर भी सरकार ने भेजा था कि अगर छोटा प्लाट है आप कर सकते हो रजिस्ट्री। तो जो भी लेटर भेजा गया है वो लेटर प्रॉपरली तहसीलदार साहब दिखाए तो सही। अगर RTI के माध्यम से पूछा गया 18/9/2023 को तो उस RTI के माध्यम से तहसीलदार साहब मुझे सेटिस्फाई तो करें। दिखाते नहीं दिखाते थे। और सर जो स्टे लगा हुआ है इसके बावजूद ये कर रहे हैं तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई बनती है? इसके ऊपर प्रॉपरली कार्रवाई होनी चाहिए कि एक अपनी प्रॉपरली अपनी चेयर का मिसयूज हो रहा है। और एक गरीब आदमी को देखो ना, गरीब आदमी बेचारा कहाँ जाए? गरीब आदमी के पास तो कोई सोर्स ही नहीं है कि उसका कोई काम किसी तरीके से अच्छे ढंग से हो जाए। छाबड़ा जी, बघेल साहब, एक कोई भी कैपिटलाइज कंपनी जो अपना दीनदयाल जो भी कोई दीनदयाल बंधु के अंडर आती है, यार कोई भी कंपनी दीनदयाल बंधु योजना के अंदर आती है उसे हरारा में एक NOC लेनी पड़ती है। जबकि अगर तहसीलदार साहब ने रजिस्ट्रियाँ की है, कन्वेंस डीटें की है, तो उसके ऊपर कोई ऐसा साइड प्लान, कोई रूट प्लान, डायरेक्टर की कोई मीटिंग, डायरेक्टर का कुछ भी ऐसा नहीं लगाया। और इवन तक रेजोल्यूशन भी आज का 2023 का सितंबर का रेजोल्यूशन भी नहीं पास हुआ हुआ। तो ये सर पहले जो रजिस्ट्रियाँ रोकी थी रारा के तहत, ये क्यों रोकी गई थी? क्योंकि स्टे था। आज से 4 साल हो गए, फ्रॉम द लास्ट 4 years इट इज़ द प्रोसेस ऑन द कंटिन्यू, बट स्टिल ऑन द बिहाफ ऑफ द तहसीलदार साहब ही हैज रजिस्टर्ड ऑल द कन्वेंस डेड अंडर हिज गाइडेंस। जी की पैसे लेकर अंसल में कुछ प्लाट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं और उनके ऊपर स्टे लगा हुआ था। सर ऐसा कैसे संभव है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि करप्शन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, जरा भी, नंबर 1। नंबर 2, आप देखते हैं कि हर जगह कुछ न कुछ ऐसे आरोप दाएं बाएं लगते हैं, वहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है।
और फिर मैं देखता हूँ कि लोग पीछे हट जाते हैं। मैंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ज्वाइन करते ही साफ बता दिया था कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी, और यदि कोई इसमें पकड़ा गया तो वो जेल भी जाएगा और वो नौकरी से भी जाएगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। फिर कोई बचाव नहीं है, हमसे भी कोई उम्मीद ना रखें किसी टाइप की। मैंने एजेंसीज को भी ये कह दिया है और उनका स्वागत है कि ऐसा कुछ भी कहीं मिले तो वो कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। इसके साथ मैं ये देखता हूँ कि लोग आते हैं, कई दफ़ा शिकायत नहीं देना चाहते, पीछे हटते हैं। जी हाँ, तो फिर भाईबंदी क्यों? बिल्कुल। और ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए आपको पुख्ता सबूत की आवश्यकता होती है। मैं तो कहता हूँ रंगे हाथ पकड़वाइए, आइए, यस टेल मी एंड वील डू इट, बट फिर पीछे ना हटे। रिश्वत लेना, रिश्वत देना दोनों अपराध है, मत दें, बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। और कोई करता है तो हमें बताएं, और रंगे हाथ पकड़वा सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, उससे तो अच्छा कुछ भी नहीं। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।